एसटीईटी परीक्षा और रिजल्ट को लेकर के हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने बीएसईबी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। जब उनको ऑफिस के अंदर नहीं घुसने दिया गया तो उन लोगों ने गेट तोड़कर ऑफिस के अंदर जाना मुनासिब समझा। ऑफिस के बाहर बैठकर नारेबाजी की गई और उनका यही कहना था कि एसटीईटी के रिजल्ट में फर्जीवाड़े के बाद उनका नाम तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है। इस मामले में एसटीईटी के अभ्यर्थी बीएसईबी ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा करने लगे। आपको बता दें कि इसी बीच अभ्यर्थियों का पुलिस के साथ झड़प भी हुआ। एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ फिजिकल के अभ्यर्थी भी वहां मौजूद थे, जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। एसटीईटी रिजल्ट के फर्जीवाड़े के बाद लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जब एसटीईटी के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त उनकी मांग इतनी सी है कि उनको नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दी जाए। माननीय शिक्षा महोदय से यही अनुरोध है कि जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उसकी नियुक्ति लिखित रूप से ब्याह करें और कुछ नहीं बोलना। आज आप लोगों ने यहाँ कहाँ पर पहुँचे और क्या क्या हुआ आज आप लोग के हाथ पर? आज मेन गेट से आकर एंट्री अंदर की है, लेकिन शिक्षा मंत्री का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। 4 बजे बोला गया है, लेकिन हमको लिखित रूप से चाहिए। और क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही मिला कि किया जाएगा, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं दिया गया, इसलिए बोला जा रहा है कि हमको लिखित परिमाण चाहिए और सबको क्वालिफाइड स्टूडेंट को नियुक्ति दिया जाए और कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू। मंत्री माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से 2 दिन पहले बात मैंने की थी। उन्होंने 24 घंटा का टाइम लिया था। 24 घंटा बीत गया और 30,675 क्वालिफाइड जो स्टेट अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देनी है। बिहार विधानसभा में भी मैंने सवाल उठाया था कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन और मंत्री महोदय ने कहा भी था कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और अभी क्या आया, एक मेरिट लिस्ट का नया उसमें मामला जोड़ दिया गया। तो बिल्कुल ये धांधली है और स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और हम मांग करते हैं कि जितने क्वालिफाइड स्टेट अभ्यर्थी हैं 30,675, जब 37,440 सीट है और उसके अगेंस्ट में मात्र 30,675 ही स्टेट में अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, तो नियुक्ति पत्र दीजिए। रिजर्वेशन रोस्टर का, महिला रिजर्वेशन रोस्टर का पालन करते हुए ये फिर मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाया गया? और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड होता कौन है? कौन अधिकार दे दिया इसको? केवल परीक्षा लेने, रिजल्ट जारी करने का अधिकार है, मेरिट लिस्ट बनाने का अधिकार नहीं है। और मेरिट लिस्ट का आधार क्या है? इसलिए बिल्कुल धांधली है और ये नौकरी नहीं देने का सरकार का मंशा है। बिहार में शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है सरकार, शिक्षकों की बहाली नहीं करना चाहती है सरकार। और बिल्कुल बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग सड़क पर भी इन अभ्यर्थियों के साथ हैं और जब सेशन चलेगा तो बिहार विधानसभा में भी हम लोग सवाल उठाएंगे, बल्कि अभी हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के पक्ष में, इनकी मांग के लिए। इनके साथ न्याय हो, इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। कोई एक सिंगल बहाली ऐसा नहीं है जो ठीक तरीके से करवा सकती है। इस बहाली में जो 19 में बहाली आई थी उसमें 12 मार्च को जो परिणाम आया था 24,599 बच्चे जो थे उसमें क्वालिफाइड किए गए। अभी जो कट ऑफ नया जारी किया गया है, अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें 24,598 किए गए। यानी 1 लोग ऐसे थे, इनके मुताबिक 1 लोग ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। लेकिन आप देखिए कि पूरे बिहार के तमाम नौजवान हैं, आपको यहीं पे जो 200 लोग मिल जाएंगे जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी सीटें जितनी थी वो सीट खाली पड़ा हुआ है, तो क्वालिफाई किए हुए लोगों में मेरिट बनाने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? जो क्वालिफाई थे, और उसमें वो खुद ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम लोग उसको लेकर के सारे लोगों को नौकरी दे देंगे, पक्की नौकरी समझिए। प्रेस जारी करके कहा था, तो उनको ज्वाइनिंग दे सरकार। एक तो मांग हमारी ये है, अगर एक ही लोग क्वालिफाई जो थे मेरिट से बाहर हुए तो ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? यानी बड़े पैमाने पर धांधली है। जो क्वालिफाई थे उनको मेरिट से बाहर किया गया और मेरिट में वैसे लोगों को लाया गया जो क्वालिफाई थे ही नहीं। तो ये जो पूरा कांड है बिहार के अंदर, ये साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कोई एक सिंगल बहाली साफ सुथरा तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती है। हमारी सरकार से सीधे मांग है कि जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे 12 मार्च के रिजल्ट में, जिनका भी नाम था,
चूंकि वो क्वालिफाई जो था वो पद की संख्या से कम ही है, तो आप तमाम लोगों को सीधे सीधे ज्वाइनिंग दीजिए। बात नंबर 1। दूसरी मांग हम कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो बिना क्वालिफाई किए हुए मेरिट लिस्ट में आ गए, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं, क्योंकि ऐसे तमाम छात्र आपको मिल जाएंगे जिनको 12 तारीख से पहले, 12 मार्च से पहले उनको कॉल आया था विभाग से कि आप पैसा दीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। बहुत लोगों के पास है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, कॉल आ रहा है कि आपका ज्वाइनिंग करवा देंगे। पैसे लेके धांधली की गई है। तो पहला मांग तो हमारा है कि सारे क्वालिफाइंग लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। दूसरी मांग है कि ऐसे कौन लोग हैं, किस क्राइटेरिया से बिना क्वालिफाई में उनका नंबर हुए वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया, ये कौन लोग हैं। जो लोग क्वालिफाई थे और मेरिट में थे उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं है, ऐसे लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, उनके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि अगर सीटें अवेलेबल थी, क्वालिफाइंग छात्र किए थे, तो आपको तत्काल सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए था, और नहीं दिया है तो ये बड़े धांधली का इस तरफ इशारा करता है। इस पूरे मामले को लेकर के एकदम आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, अभी से लेकर के सदन तक, इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को लेकर के, यही कहना चाहते हैं।